तो राम राम साथियों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं कि जो मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीजें आज बताने जा रहा हूं जिसे आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप इसको देखिए। देखने के बाद फिर मैं कुछ बोलूंगा और उसे सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्लिप को देखा होगा। मुझे गर्व होता था कि मैं एक सनातनी हूँ, लेकिन आज भाई लोगों ने मेरा सर और ऊंचा कर दिया। इस्लाम में असली जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। ये मैं नहीं, ये इन लड़कों ने कहा है, ये इनका इस्लाम कह रहा है कि जीने के लिए आप कुछ नहीं करो, सिर्फ आप मरने के बाद का सोचो। भाई क्या मतलब अजीब है यार। इन्हें समझना और दिल्ली पैदल जाना दोनों ही बराबर है। मैं यहाँ किसी को रोस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ट्रोल करने आ रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उनकी आंखें खोलना चाह रहा हूँ, वो देखें, वो समझें। 1 महीने से मैं वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे। एक अभिनव अरोड़ा है, उसकी इतनी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतनी ज्यादा उसको रोस्ट किया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या गलती है उस बच्चे की? क्या उसने चोरी की है? क्या उसने डकैती डाली है किसी के घर में? क्या उसने मर्डर किया है? उसने किया क्या है जो इतना उसको ट्रोल किया जा रहा है? क्या भक्ति करना गुनाह है? क्या धर्म के रास्ते पे चलना गुनाह है? क्या किया उस लड़के ने? मैं जानना चाहता हूं कि किया क्या है उसने। मतलब अगर कोई भक्ति के रास्ते पे चल के, धर्म के रास्ते पे चल के फेमस हो गया तो ये उसका बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भाई साहब, पेट पालने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, भक्ति करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। कौन नहीं कर रहा है धर्म का धंधा? बताओ मुझे। बड़े बड़े संत, महात्मा, गुरु, मौलवी जितने भी हैं, हर कोई कर रहा है, क्योंकि मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, पेट के लिए भी काम करना पड़ता है। अगर हम आपको अच्छी चीजें बता रहे हैं, अच्छी चीजें सिखाने के लिए कह रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं, तो क्या गलत है? लेकिन हम जिंदा रहेंगे तभी तो ये सब चीजें बोल पाएंगे ना। उसके लिए तो हमें अपने पेट के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर वो 10 साल का बेटा, 10 साल का लड़का इतना जल्दी मैच्योर हो गया अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, तो क्या गलती है उसकी? क्या गलत किया उसने? उसके घर की मजबूरी को आप समझते हैं? उस बेटे की मजबूरी को आप समझते हैं? कौन चाहता है कि इतने कम उम्र में ये सब करना? कौन चाहता है? कोई नहीं। अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो उसको चलने दिया जाए। तुम लोग ट्रोल करके, रोस्ट करके, लाखों में व्यूज लेके उसके नाम पे पैसा छाप रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? बताओ मुझे, ये गलत नहीं है? अगर वो 2 रील बना लिया, 200 रील बना लिया, 2000 रील बना लिया भक्ति के ऊपर, तो क्या गलत हो गया? एक क्लिप और मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो, और उसके बाद भी अगर ना समझ में आया ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब लोग। नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी है हमारे लिए। देख लिया होगा शायद। अब मैं बोलूं? सुनो, गौर से सुनो। ये मरने की बात की सोच रहे हैं, समझ रहे हो? ये मरने की बात की सोच रहे हैं, और ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनके जीने के लिए हमारे हिंदू लड़के हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, आर्मी में जाने के लिए, ये हमारे हिंदू लड़के मर रहे हैं, कर रहे हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं, इनको मरने की बात की तैयारी करनी है, सोचनी है। जीने के लिए कुछ नहीं, जीने के लिए जी लेंगे, क्योंकि इनका है व्यवस्था, सब कुछ है जीने का। हम सारी व्यवस्था करेंगे खुद के लिए भी और इनके लिए भी। और ये क्या करेंगे? ये सिर्फ अपने मरने की बात की व्यवस्था करेंगे। और तुम सालों क्या करोगे? अगर कोई अपने ही जाति का, अपने ही धर्म का लड़का अगर अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहा है, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाह रहा है, और एक वो तैयार करना चाह रहा है कि लोगों को समझ में आए कि जब एक 10 साल का लड़का कुछ अपने धर्म के लिए कर सकता है, तो फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं अपने धर्म के रास्ते से चल सकता है? लेकिन नहीं, आप लोगों को तो मसाला मिल गया कि चलो एक कंटेंट आ गया है, अब इसको जो है
बढ़िया से बनाते हैं, पूरी उसकी कुंडली निकाल ली आप लोग, पूरा पिछला क्या था, ये क्या था, उसने क्या खाया था क्या नहीं खाया था। वाह भाई वाह, बहुत सही है यार, सही जा रहे हो एकदम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कोई मदरसा का लड़का 4-5 साल का अभी तक स्टेज पे नहीं चढ़ा होगा, लेकिन हमारे गुरुकुल का 4-5 साल का किसी लड़के को आप स्टेज पे खड़ा कर दोगे ना, तो वो जीवन के बारे में, समाज में रहने के तरीके बताएगा आपको, वो सिखाएगा, वो बोलेगा। ये होता है हिंदू धर्म सनातनी। सालो मर जाओ। जिस तरह से अभिनव अरोड़ा को ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से उसे रोस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से उसकी बेइज्जत की जा रही है, अगर यहाँ पे दूसरा कोई होता तो पता नहीं क्या कर लेता। मैं सलाम करता हूँ ऐसे अभिनव अरोड़ा को और उसकी माँ को, जिन्होंने इन लोगों का डटकर सामना किया, मजबूती से खड़े होकर इनका जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप लोग जो भी बोलते हो, गलत सही मत बोलो। किसी की मजबूरी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए वो बंदा क्यों ऐसा कर रहा है। पढ़ाई, नौकरी, इज्जत, जिम्मेदारी, बस इन्हीं को संभालते संभालते हम लड़के टूट जाते हैं। भाई खूबियां और कमियां सब में होती है, किस में नहीं होती है कमियां? हम में बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या हुआ, हम उसे सुधार कर आगे नहीं बढ़ सकते? और अगर कोई अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ रहा है तो उसमें गलत क्या है? क्या है गलत? आपने कभी सोचा कि 10 साल का लड़का इतना मैच्योर होकर अपने और अपने फैमिली, अपने धर्म के बारे में सोच रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे से ध्यान देंगे सारे लोग, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। कोई भी अगर हमारे भक्ति करने वाले लोगों पे रोस्ट वीडियो बनाएगा, उसको ट्रोल करेगा, तो आगे से हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, अगर वो हमारे धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहा है, हमारे भगवान की भक्ति करना चाह रहा है, तो वो करेगा। तुम लोगों को सिर्फ हमारे ही धर्म के लोग दिखाई देते हैं कि और भी दिखाई देते हैं? कि और लोगों को देखना नहीं चाहते तुम लोग, या फिर डरते हो तुम लोग उनके ऊपर वीडियो बनाना, उनको ट्रोल करना, उनको रोस्ट करना? क्या यार तुम लोग, मतलब वो 10 साल का लड़का समझ गया, लेकिन तुम साले 30 साल के 35 साल के होकर भी नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, हमारे एक संत ने अगर उसको स्टेज से उतरने के लिए बोल क्या दिया, उसको इतना बड़ा इश्यू बना दिए तुम लोग कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको बैन कर दिया हो। भाई उनकी एक अलग गरिमा है, वो अपने गरिमा के हिसाब से चल रहे थे, अपने गरिमा के हिसाब से प्रवचन दे रहे थे, उनकी एक अलग, भाई वो बहुत महान संत हैं हमारे देश के। वो बेचारा लड़का 10 साल का इतनी हिम्मत करके उनके पास में जाके खड़ा होके अगर कुछ बोल दिया, नारा लगा दिया, सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम सालो, तुम उनके बगल खड़े भी नहीं हो सकते, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है, लेकिन वो 10 साल का लड़का उनके बगल में खड़ा होकर नारा लगाया। तुम लोग उसको गलत बोल रहे हो। तो भाई सुधर जाओ, आइंदा से ऐसी वीडियो नहीं बनानी है, वरना मेरे को जानते नहीं होगे। मैं यहाँ कोई व्यूज लेने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे कमाई करने के लिए नहीं आया। मेरे को आज से पहले कोई नहीं जानता था, न जानता है, न जानेगा। तो थोड़ा सा वही अपने पिजामे में रह लो, पिजामे के बाहर निकलोगे ना तो फाड़ दिया जाओ।